हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स की जो कुछ गलतियां होती हैं, मैं उन पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी आप लोगों से इस वीडियो में। एक्चुअली ये मेरे डाउनलोड्स और कॉलिंग से जो भी मुझे मैसेज मिला है इस वक्त ट्विन फ्लेम्स को लेकर के, मैं उस पर बात कर रही हूँ आप लोगों से। देखिए, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की जो सबसे पहली और जो आम गलती होती है, जो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स रिपीट करते हैं जिस चीज़ को, वो ये है कि उनको हमेशा कुछ गाइडेंसेस हो गई या फिर कुछ भी टैरो ट्रेडिंग हो गई या कुछ भी। देखिए, जो भी लोग अपने सोल पर्पस या सोल मिशन करते हैं, काफ़ी प्योरिटी के साथ करते हैं वो लोग, राइट। तो उनकी गाइडेंस या उनको कुछ कहना गलत होगा, क्योंकि वो लोग अपना एक स्पिरिचुअल टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ भी मैसेज अगर आपको देंगे तो आपको पॉजिटिव और आपको आपकी जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए ही देंगे, राइट। लेकिन यहाँ बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ये गलती करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो भी गाइडेंस होती है या जो भी हीलिंग होती है या जो भी सेशंस होते हैं, वो हमारी जो मेडिटेशन करने वाला टास्क है जो हम ट्विन फ्लेम्स का, वो कम कर रहा है। हमें फिर मेडिटेशन नहीं करना पड़ेगा अगर हम किसी से सेशन ले लेते हैं या फिर हम कोई टैरो ट्रेडिंग करा लेते हैं। हम पहले से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम उसी तरीके से काम करेंगे। फिर हमें मेडिटेशन करने की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी, राइट। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 2-3 तरीके की सिचुएशन बनती है जो ट्विन फ्लेम्स करते हैं। अब आप देखिए कि आप कौन कौन सी गलतियां करते हैं और कौन सी गलती नहीं करते हैं, आप किन में आते हैं। अब आप ये पहचानिए। देखिए, पहले वो ट्विन फ्लेम्स जो फोकस्ड रह के अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, उनके दिमाग में ये क्लियर होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी को अगर कंप्लीट करना है तो ये इसकी एक तरीके से मूल मंत्र है कि आपको मेडिटेशन करना ही करना है यहाँ पे, ठीक है। आप अर्थ वाइब्रेशन बढ़ाने आए हैं, अर्थ की प्योरिटी को बढ़ाने आए हैं, राइट। लोगों को पॉजिटिविटी देने आए हैं, तो वो चीज़ आपको करनी ही करनी है। बट बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो ये गलती करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हम मेडिटेशन ना करें, हम सेशन ले लेते हैं, टैरो ट्रेडिंग करा लेते हैं, तो फिर हम मेडिटेशन करने की हमें क्या ज़रूरत है। या फिर किसी गलत रास्ते में चले जाते हैं, भटक जाते हैं अपनी जर्नी से। जो नेगेटिव टास्क होते हैं, तंत्र मंत्र और ये सारी चीज़ें, उस पे बिलीव करने के चक्कर में कि शायद इससे हमारा जो ट्विन है वो हमारे कंट्रोल में हो जाए, है ना, और शायद से ये जर्नी कंप्लीट हो जाए। देखिए, और जो थर्ड ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो क्या गलती करते हैं। थर्ड ट्विन फ्लेम्स कुछ हद तक तो मेडिटेशन करते रहते हैं और कुछ इन चीज़ों में लगे रहते हैं कि कौन सा इजी वे मिल जाए, शॉर्टकट मिल जाए उनको, इजी शॉर्टकट, जिससे कि वो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएँ। तीनों ही सिचुएशंस में हमने एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जो फर्स्ट सिचुएशन है जिसमें ट्विन फ्लेम जो है, जो एक डीएफ है, वो मेडिटेशन करती है, फोकस रहती है अपने टास्क पे और गाइडेंसेस को फॉलो करती है, ना कि उन गाइडेंसेस का कुछ मिसअंडरस्टैंड करके और अलग ही वे में अपना एक अलग ही रास्ता बना लेती है। ऐसा नहीं करती, उसको चीज़ें समझ आती हैं। यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, हमें जो डिवाइन इतना लंबा टाइम देते हैं इस जर्नी में, उसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि वो जो ट्विन फ्लेम होती है, जो एक डीएफ होती है ट्विन फ्लेम कपल में, उस डीएफ को समझदार भी कर रहे होते हैं। इस टाइम में वो एक एक स्टेप को, एक एक स्टेज को वो अपने अगर नोटिस करे, ऑब्ज़र्व करे, तो वो जब अपने सोल मिशन पे आती है, अपने सोल पर्पस पे आती है, तो और जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए वो अच्छे से अच्छे वर्क कर सकती है, ठीक है।
उनको गाइडेंस दे सकती है, उनकी हीलिंग कर सकती है और उनको सही वे दिखा सकती है। तो जो डिवाइन का पर्पस होता है, मतलब इतना जो डिवाइनल डिले पड़ता है बीच में, फिर रीयूनियन तक एक अलग डिले पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ठीक है। इसका भी ये रीज़न बनता है कि जब हम सोल पर्पस या सोल मिशन पे आएँ तो हम चीज़ें अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स कि जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं उनमें अगर किसी चीज़ की कमी पाई जाती है तो वो है पेशेंस। देखिए जो मतलब जो खुद को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं या फिर सरेंडर में रहते हैं कि यूनिवर्स ने एक हाथ उनका पकड़ा हुआ है, मतलब वो उनको गलत वे में नहीं जाने देगा। और अगर कभी लाइफ में उनको गलत फील होगा भी, नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ कन्फ्यूज़न होगा भी, तो वो डिवाइन पर सरेंडर करके छोड़ देंगे उस चीज़ को और फ्लो में रहेंगे कि डिवाइन जो भी करेंगे वो सही करेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन फ्रेंड्स बने लाइफ में कि आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तो आपको ये कंडीशन मतलब समझ लेनी चाहिए कि यहाँ आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स हैं उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि मेडिटेशन में क्या करना है, मेडिटेशन में चक्रा मेडिटेशन करें या फिर कौन सा मेडिटेशन करें। कुछ जो ट्विन फ्लेम्स हैं स्टार्टिंग में वो उनको गाइडेंस सही नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो जो भी वीडियोस देखते हैं वो उन सब सारे चैनल्स और सारी वीडियोस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करती हूँ कि यहाँ पर आपको सब चीज़ें पूरा दिन नहीं करनी होती हैं, यहाँ पर फोकस्ड रहना होता है। मेडिटेशन फोकस्ड रहने का एक ज़रिया है, खुद की आत्मा के साथ जुड़ने का एक ज़रिया है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने का एक ज़रिया है, ठीक है। तो मेडिटेशन में आपको मतलब इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, उसमें कोई ये नहीं होता कि आपको पूरा दिन ये भी मतलब इनकी भी पूजा करनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ऐसा भी करना है, वैसे भी करना है। सभी जो देवी देवता हैं या सभी जो एनर्जीज़ हैं वो एक ही हैं। सबसे पहली बात तो ये वो डिवाइन है, बस ये कि हमारी सोच के अनुसार हैं वो, मतलब हमने जैसा देखना चाहा है यूनिवर्स ने हमारे सामने वैसे ही खुद को प्रस्तुत किया है, ठीक है। चाहे वो कृष्ण के रूप में हो, चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे वो हनुमान जी या शिव जी किसी भी रूप में हो, मेन तो यूनिवर्स ही है जो भी है, ठीक है। अब एक चीज़ दूसरी चीज़ ये कि आपको जब मेडिटेशन करना होता है तो कुछ भी नहीं करना होता है, सीधे क्लियर अपने माइंड में रखो कि आपको बस एक ही चीज़ करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप जिस भी ईस्ट को मानते हैं, मीन जिस भी देवी देवता को मानते हैं, लाइक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे मैं शिव जी की एनर्जी से ही खुद को कनेक्ट रखती हूँ हमेशा। तो मतलब मुझे जितना पता है कि मेडिटेशन, जब मैं इस जर्नी में न्यू आई थी तो मैंने मेडिटेशन करने के लिए कभी वीडियो सर्च नहीं किए। मुझे जो मतलब मेरे को अंदर से मेरी सोल ने जो गाइड किया मैंने वो चीज़ फॉलो की। तो मैं सिर्फ शिव तांडव सुनकर योग अवस्था में बैठती थी और क्या नाम है, मैं सिर्फ फोकस्ड रहती थी अपनी एनर्जी पर, ठीक है, और बस शांत मन से खुद को पीस में लाने की कोशिश करती थी। और वो धीरे धीरे करते करते आज इतना पावरफुल हो चुकी है वो चीज़ कि अगर मैं मतलब बस सिर्फ सोच भी लूँ कि हाँ मुझे मतलब अब मेडिटेशन करने बैठना है, तो मेरी एनर्जी खुद ब खुद वो चीज़ यूनिवर्स से कनेक्ट फील करती है और वो कनेक्ट हो जाती है। फिर मुझे डाउनलोड्स, कॉलिंग या जो भी चीज़ें मुझे क्लियर होनी होती हैं वो उस टाइम पे होने लगती हैं। या आप लोगों को मुझे कोई मैसेज देना है या फिर कोई चैनलिंग मैसेज करना है, वो चीज़ क्लियर होने लगती है। तो मेन चीज़ ये है फ्रेंड्स कि आपको पता होना चाहिए कि मेडिटेशन करना कैसे है। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना, शिव तांडव सुनिए, योग अवस्था में बैठिए, आइज़ क्लोज कीजिए। और वो भी ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 24 घंटे करना है, नहीं। जब भी आपको नेगेटिव फील हो, राइट, या फिर दूसरी सिचुएशन ऐसी कि आपको डेली में आप
सुबह या शाम में 15-15 मिनट या 30-30 मिनट का अपना ये रखना है कि हाँ आपको मेडिटेशन करनी है इस टाइम में, ठीक है। और जब भी आप लो फील करें, आप शिव तांडव हुआ या शिव से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो आप मंत्र वगैरह सुन सकते हैं। या फिर कई दफ़ा ऐसा होता है, तीसरी सिचुएशन, जब आपका मेडिटेशन करने में मन नहीं लगता, मीन आपकी एनर्जी लो फील कर रही होती है, तब आप रेस्ट मोड में आइज़ क्लोज करके कोई भी मंत्र या फिर शिव तांडव या कुछ भी सुन सकते हैं जो आपको सुकून दे, जो आपको पीस दे। और कोशिश करें कि वही सुने जो आपके ईस्ट से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। तो आप सुकून और पीस में मतलब खुद को पाएंगे। अगला जो स्टेप होगा या अगला जो सेकंड होगा वो ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे मेडिटेशन से रिलेटेड जो आप गड़बड़ करते हो वो। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मेडिटेशन करते वक्त बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। मेडिटेशन में कोई रूल रखने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मेडिटेशन करना है तो मंदिर के सामने ही बैठ के करना है, या मेडिटेशन करना है तो सब लोगों से एकदम दूर होके ही बैठ के मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने के लिए आपको बस एक शांत प्लेस चाहिए। वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप मंदिर के पास ही बैठें या कहीं अकेले ही बैठें या कहीं पे भी बैठें। आप शांत मन से बैठें और ध्यान लगाएं, ईयरफोन यूज़ करें, ठीक है। शिव तांडव या जो भी मंत्र वगैरह सुन रहे हैं और ख़ुद को कनेक्ट करें यूनिवर्स से। और जब भी यूनिवर्स से कनेक्ट करें, कोशिश करें कि आप ये जितनी भी शोर शराबे वाली 3D दुनिया है ना, इससे कट ऑफ करके तब कनेक्ट करें। तभी आप अपनी इंट्यूशंस को, यूनिवर्स की जो भी कॉलिंग्स हैं, डाउनलोड्स हैं, उनको क्लियरली सुन पाएंगे। और ये डाउनलोड्स या जो कॉलिंग्स होती हैं शुरुआत में आपको नहीं मिलती हैं। शुरुआत में आप अपनी लेयर्स को क्लियरली ख़त्म कर रहे होते हो, जो भी आपके अंदर इश्यूज़ होते हैं उनको ख़त्म कर रहे होते हो। तो इससे आगे का जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। बट इस चीज़ को क्लियरली समझ लो कि आपको मेडिटेशन करते वक्त कोई बड़ा रूल नहीं रखना है। अपनी एनर्जी को, अपने यूनिवर्स या ईस्ट को किसी रूल में नहीं बांधना है कि नहीं, मतलब एक नियम बना लिया है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करें। जब अगर आप सो के उठते आपको लगता है कि आप तब अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो तो आप तब मेडिटेशन में बैठ सकते हो। आपको नींद नहीं आ रही है तब आप मेडिटेशन कर सकते हो। या शाम के वक्त आपको कभी लग रहा है कि आप लो फील कर रहे हो तब मेडिटेशन कर सकते हो। और मेडिटेशन का एक रूल रखिए, सुबह या शाम में ज़रूर से करिए डेली। ये यूनिवर्स से कनेक्ट करने का ट्विन फ्लेम्स के पास सबसे अच्छा ज़रिया होता है। और यहाँ स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिसेस में आओगे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। टाइम टू टाइम चीज़ें बहुत अच्छे से वर्क करती है और आप ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस कर पाते हो उस सरफेस पे, उस 3D पे, ठीक है। तो बस जो भी मैंने बताया कि वो गलतियाँ ना करें ट्विन फ्लेम्स। और दूसरी चीज़, जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो उन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और खुद से कनेक्ट करके खुद अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। चलिए फ्रेंड्स, टेक केयर, मिलते हैं फ्रेंड्स, खुश रहें।